लेकिन चित्रकूट धाम के हमारे संतों के स्नेह कृपा भाजन हैं जो कि वह संचालन करते हैं, हमारी गौरव गाथा का गान करते रहते हैं। लेकिन महाराज श्री रामायणी कुटी पीठाधीश्वर पूज्य श्री महंत राम हृदयदास जी महाराज बड़े सरल हैं, बड़े सहज हैं, नाम जैसा है वैसा गुण भी है। इसीलिए हम लोग इनको बड़े बड़े मंचों पर सुनते हैं। हम लोग ही नहीं सुनते हैं, बड़े बड़े आचार्य, जगत गुरु, धर्माचार्य और स्वयं चाहे मुरारी बापू क्यों ना हो, चाहे कुंभ मेले में अनंत श्री विभूषित राम जन्मभूमि के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास जी महाराज क्यों ना हो, ऐसी कई विशिष्टतम विभूतियां जिनको नीचे बैठ करके सुनती हैं, ऐसे हमारे महाराज श्री पूज्य श्री राम हृदयदास जी महाराज हैं जो यहाँ पर संचालन कर रहे हैं। तो निश्चित है कि चित्रकूट के संतों में कोई भेद नहीं है। यह संपूर्ण देश के समग्र तीर्थों में यह संदेश जाता है। वैसे ही हम सभी लोगों को भी, चाहे विभिन्न संप्रदाय में हो, चाहे विभिन्न मतों में हो, चाहे विभिन्न आचार्य पदों पर बैठे हों, चाहे छोटे कुटियाधारी क्यों ना हो, चाहे वो तपोनिष्ठ क्यों ना हो, चाहे गंगा के तट पर रहने वाले साधु क्यों ना हो, सभी एक सूत्र में हैं, सभी सनातन धर्म के रक्षक हैं। अगर कोई जब तक कर रहा है लेकिन उसके हृदय में भी है कि राष्ट्र का मंगल हो। अगर कोई साधना कर रहा है, कोई हिमालय की कंदराओं में रह करके साधना कर रहा है, लेकिन उसका उद्देश्य एक है कि संपूर्ण भारत की भूमि तपोभूमि है, इसकी रक्षा होना चाहिए। ऐसे ही संपूर्ण विश्व की सबसे बड़ी अगर तपोभूमि है तो वह है श्री चित्रकूट धाम, जहां ठाकुर जी ने स्वयं तप किया है। अनंत काल तक श्री ठाकुर जी ने यहाँ रासलीला भी की है और तप भी किया है। ऐसी तपोभूमि श्री चित्रकूट धाम के यहाँ पर अनंत संत यहाँ पर बैठे हैं, जिनके चरणों में हम अनंत बार साष्टांग प्रणिपात करते हैं। और ये परंपरा प्राप्त संत है। चित्रकूट धाम में हमें ये भौतिक वैभव नहीं दिखाई देता हो, चित्रकूट धाम में बहुत बड़ी बिल्डिंगें नहीं दिखाई देती होंगी, ये तो हमारी आज की व्यवस्था है। लेकिन चिरकाल से ही हमारा चित्रकूट धाम प्रकृति से और परमात्मा से हर समय हर स्थिति में आप हम देखेंगे, चाहे कामदगिरी का दर्शन करें, चाहे गुप्त गोदावरी का दर्शन करें, चाहे हनुमान धारा का दर्शन करें, चाहे मां मंदाकिनी का दर्शन करें, यहाँ पर दिखाई देता है कि साक्षात प्रकृति ही परमात्मा का स्वरूप है। और यहाँ ठाकुर जी ने स्वयं श्रम साधना करके इस प्रकृति को यहाँ पर स्थापित किया है। तुलसी तरुवर विविध सुहाए, और कहूँ कहूँ सिय कहूँ लखन लगाए। आज हम कहीं कह दिया जाए कि एक पेड़ लगाने की बात हो तो हमें समय नहीं मिलता, लेकिन हमारे यहाँ पर जितने भी सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर साधु संत महंत महामंडलेश्वर आचार्य बैठे हुए हैं, सभी एक एक मंच से लाखों लोगों को यही संदेश देते हैं कि हम नाम दीक्षा तो दे रहे हैं, तुमको सब कुछ दे रहे हैं आशीर्वाद, लेकिन एक वृक्ष अवश्य लगाएं, ये भी संदेश देते हैं। चित्रकूट धाम की भूमि पर जो भी हरियाली दिखाई दे रही है, हजारों लाखों इन्हीं महात्माओं ने वृक्षारोपण किया है, चाहे वो मां मंदाकिनी हो, चाहे हमारे कामदगिरी भगवान। तो निश्चित है, इसीलिए आज वर्तमान में जो चित्रकूट का जो छटा दिखाई दे रही है, प्राकृतिक स्वरूप दिखाई दे रहा है, वो इन्हीं संतों की कृपा से, इन्हीं संतों की श्रम साधना से ये चित्रकूट धाम है, जिसका हम दर्शन कर रहे हैं, इस स्वरूप का। और भगवान श्री ठाकुर जी गोस्वामी
तुलसीदास जी महाराज ने डिमडिमनाथ घोषणा की है कि भारत में जितने भी तीर्थ हैं सभी जगह स्वरूप में स्थित प्रकृति है, स्वरूप में स्थित मठ मंदिर है, स्वरूप में स्थित 4 धाम हैं, लेकिन यहाँ पर श्री चित्रकूट धाम में साक्षात स्वरूप में श्री ठाकुर जी निवास करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस बात पर मोहर लगाई कि चित्रकूट सब दिन बसत प्रभु सिय लखन समेत, स्वरूप में नहीं है, साक्षात स्वरूप में स्थित है। और कोई भी व्यक्ति अगर आज चाहता है कि मुझे दर्शन करना है, प्रभु श्री सीताराम जी का दर्शन करना है, हम सभी जगह दर्शन कराएं, लेकिन एक बार जब आप चित्रकूट धाम आएंगे, भगवान नाम यहाँ पर लेंगे, कामदगिरि की परिक्रमा लगाएंगे, मां मंदाकिनी में स्नान करेंगे और इन संतों की चरण शरण में बैठ करके भगवत चर्चा करेंगे, सत्संग करेंगे, तो मैं गारंटी के दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं कि परमात्मा का साक्षात स्वरूप का दर्शन चित्रकूट धाम में आज भी होगा। चित्रकूट सब दिन बसत प्रभु सिय लखन समेत, राम नाम जहि जाप कहीं तुलसी अभिमत दे। इस बात की गोस्वामी तुलसीदास जी ने मोहर लगाई और उन्हीं के परंपरा प्राप्त हम सभी संत हैं। उन्हीं के मानस को प्रभु श्री सीताराम जी की वांगमयी आकृति को मान करके, स्वरूप को मान करके पूजा करते हैं, पठन पाठन करते हैं, जो कि विश्व में सर्वाधिक पढ़ा जाने वाला ग्रंथ श्री रामचरितमानस है। आज चित्रकूट धाम में आप सभी लोग यहाँ पर पधारे हैं, यह सामान्य भूमि नहीं है। आज इतने सारे संत यहाँ पर पधारे, यह सामान्य नहीं है, बहुत बड़ी अहेतुकी कृपा है। कैसे? जिस प्रकार से आप सभी भक्त अनेक प्रदेशों से यहाँ पर आए हैं, अनेक नगरों से यहाँ पर आए हैं। अब मुझे तो केवल एक ही मैं परिचय जानता हूँ, स्वामी नारायण। नारायण में एक हमारे नारायण स्वामी नारायण, क्योंकि हम लोग नारायण की ही उपासना करते हैं, तो जितने भक्त वृंद यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं सभी को स्वामी नारायण के रूप में ही देख रहा हूँ। तो हमारे नारायण इष्ट यहाँ प्रभु श्री सीताराम जी रहे। जिस प्रकार से आप यहाँ चित्रकूट की पावन भूमि पर जिज्ञासु बनकर के कथा श्रवण कर रहे हैं, वैसा ही स्वरूप वहाँ का आज त्रेता का हम आपको दिखाएं, जहाँ बैठ मुनिगण सहित। चित्रकूट धाम में बैठ करके कथा सुन रहे हैं ना, इसी प्रकार से जिज्ञासु बनकर के प्रभु श्री सीताराम जी ने भी कथा सुनी है, और सुनाई किसने है? यहाँ के संतों ने। जहाँ बैठ मुनिगण सहित, वही दृश्य यहाँ पर भी घटित हो रहा है। जहाँ बैठ मुनिगण सहित, और एक दिन नहीं, नित सिया राम सुजान, और सुनहि कथा इतिहास सब, आगम निगम पुराण। वेद भी, पुराण भी और कथा भी, उसमें आप कहेंगे क्या यही राम कथा? हाँ, यही कथा, यही पुराण और यही वेद श्रुति, इस सबकी चर्चा जिज्ञासु होकर के इसी श्री चित्रकूट धाम में भगवान स्वयं जिज्ञासु बनकर के श्रवण कर रहे हैं और ऋषि मुनि महात्मा सुना रहे हैं। वही आज यहाँ पर परिदृश्य भी घटित हो रहा है। हम कितने बड़े धन्य धन्य हैं, कितने बड़े सौभाग्यशाली हैं, जहाँ स्वयं परमात्मा जिज्ञासु बनकर के कथा सुनता हो। आज मुझे भी वही सौभाग्य मिला है, मैं भी यहाँ बैठ करके कथा श्रवण कर रहा हूँ। तो ऐसे हम सभी भक्त लोग बड़े आज सौभाग्यशाली हैं। जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, और सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। आज दुनिया का सबसे बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मैं प्रभु श्री सीताराम जी की तपोभूमि श्री चित्रकूट धाम में बैठ करके कथा श्रवण कर रहा हूँ। इससे बड़ा और कोई दूसरा सौभाग्य नहीं है। और एक और भी, आप लोग धन्य
बल पर कहीं भी कथा सुन सकते थे। हम लोग कहते हैं कि हम कथा करवा रहे हैं, हम करवा लेंगे, हम बहुत बड़े पुरुषार्थी हैं, हम कथा करवा लेंगे। लेकिन यहाँ चित्रकूट धाम में अगर आपकी कथा हो रही है तो पुरुषार्थ के बल पर नहीं हो रही है, आपके धन के बल पर कथा नहीं हो रही है, आपकी भक्ति और भाव के आधार पर हो रही है। और सबसे बड़ी कृपा है ठाकुर जी की, अति हरि कृपा चाहे पर होई और पावते यह मार्ग सोई। यह पुरुषार्थ नहीं बल्कि ठाकुर जी की अति कृपा है, जिसके बल पर आप यहाँ बैठ करके आप कथा श्रवण कर रहे हैं, इतने साधु संतों का दर्शन कर पा रहे हैं। नहीं तो किसी की सामर्थ्य नहीं है, किसी भी धनपति की सामर्थ्य नहीं है, चाहे जितना बड़ा करोड़पति धनपति क्यों ना हो, श्री चित्रकूट धाम में वह कथा करवा ले। जब तक आपके हृदय में भक्ति नहीं होगी, ठाकुर जी के प्रति भाव नहीं होगा, संत चरणों में बैठ करके आप कथा श्रवण नहीं करेंगे, तब तक श्री ठाकुर जी की कृपा होने वाली नहीं है। यह कृपा की ही भूमि है। श्री ठाकुर जी यहाँ पर अहर्निश निवास करते हैं और वर्तमान में महाराज जी ने संकेत भी किया है। महाराज श्री पूज्य श्री शंकरादित्य जी महाराज ने संकेत किया है, सारे लोगों ने सुना है कि हम भवन बिल्डिंग का तो निर्माण कर रहे हैं, लेकिन हमें व्यक्ति निर्माण की आज आवश्यकता है। सनातन धर्म आज खतरे में है। भारत की चारों सीमाओं में हम देख रहे हैं, विधर्मी ताक करके देख रहे हैं कि अगर हमको थोड़ा सा भी मौका मिले तो हम छोड़ेंगे नहीं। आज बांग्लादेश में ये स्थिति बनी हुई है कि हमारे हजारों हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, ये बताने की बात नहीं है। आप सारे लोग पढ़ते होंगे, तो निश्चित है सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कथाओं का आयोजन तो करवाना ही है। क्योंकि जब तक हृदय में भक्ति नहीं होगी, भाव नहीं होगा ठाकुर जी के प्रति, तब भी सनातन नहीं बच सकता है। लेकिन हमको एक हाथ में शास्त्र, जो कि हम शास्त्र की कथा सुन रहे हैं ना, और एक हाथ में शस्त्र, लोकाभिरामम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। दूसरी ओर ये भी प्रार्थना करनी होगी कि भगवान ने श्री चित्रकूट धाम से ही कहा था कि निश्चलहीन करहुमहि भुज उठाए प्रणति, सकल उनके आश्रमण जाए जाए सुख दीन। ये भी प्रेरणा कथा दे रही है। तो इसीलिए सनातन धर्म के लिए रक्षा के करने के लिए सभी को जागना होगा। एक हाथ में शास्त्र हो तो दूसरे हाथ में शस्त्र हो। हमारी प्राचीन परंपरा ये कहती है कि हमारी पाठशालाओं में, ऋषि मुनियों के आश्रम में पठन पाठन के क्रम में शस्त्र विद्या भी सिखाई जाती थी। लेकिन आज शस्त्र विद्या सिखाई जा रही है क्या? नहीं सिखाई जा रही है। इसीलिए हम सभी लोगों को अपने घरों में, अपने मठ मंदिरों में, अपने आचार्यों से शस्त्र की अनुमति मिल रही है कि शस्त्र भी रखना है और शस्त्र विद्या भी सीखनी है। शस्त्र विद्या केवल इतनी वर्ष नहीं सीखनी है कि हम ओलंपिक में जाकर के निशानची बन जाएं, हम ओलंपिक में मेडल प्राप्त कर ले। नहीं, हमारे घरों में जितने भी युवा भाई बहन हैं, सबको वह विद्या सीखनी होगी। ओलंपिक के नहीं, ओलंपिक के लिए गोल्ड मेडलिस्ट के लिए नहीं, हमें राष्ट्र और सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए शस्त्र विद्या जरूर सीखनी होगी। यह भारत ऊर्जावान है, यहाँ ऋषि मुनियों की परंपरा आज भी कायम है। इसीलिए हमें भीरुता नहीं बल्कि वीरता के साथ डट करके सामना करना होगा। आगे यही समस्या मेरे सामने खड़ी होने वाली है। चित्रकूट धाम में अभी कुछ दिन पहले ही संत समाज ने डिम्टेनाथ घोषणा करके कुछ विधर्मियों को बाहर किया है। वैसे ही हमें भी प्रतिज्ञा लेनी है कि कहीं मेरे नगर के आसपास कोई मठ मंदिर के बगल में किसी ने कोई ऐसा अतिक्रमण तो नहीं कर लिया, किसी धर्म विरोधी ने अतिक्रमण तो नहीं कर लिया। उसके लिए आप सभी को जागना होगा। जिस प्रकार से आज स्वामी नारायण की संस्था सभी को लेकर के यह जागरण कर रही है कि संपूर्ण विश्व में जा करके हिंदू सनातन की रक्षा हो, यह स्वामी नारायण संस्था वहां तक पहुंचेगी जहां आभाव होगा। आभाव में भी वहां पहुंच करके हम सनातन धर्म की रक्षा
रक्षा के लिए प्रेरित करते रहेंगे, ऐसा इस व्यासपीठ के माध्यम से संदेश मिल रहा है। हम सभी संत लोग इनके लिए और युवराज के लिए सभी संत लोग आशीर्वाद भी दे रहे हैं। 9वें युवराज हैं कि आगे की पीढ़ी इनकी आगे बढ़े, सनातन धर्म की रक्षा करे, और जो तीर्थों में कथाएं आपके माध्यम से होनी है, हम ये चाहेंगे कि तीर्थ में संपूर्ण विश्व में जहां जहां पर भी हमारे हिंदू भाई बहन रह रहे हैं, सभी को आप यह सदप्रेरणा दें, राम कथा सुनाएं और जागरण भी अवश्य करें। इस पीठ के माध्यम से एक और संदेश दिया जा रहा है कि हम वेद सम्मत आवश्यक है, नहीं तो हम भ्रमित हो जाएंगे, भटक जाएंगे। बहुत सारे लोग बीच में अपनी परंपरा को अलग ढंग से इस समाज के अंदर भ्रम फैलाया करते हैं। बहुत सारे लोग मिलेंगे, लेकिन हमको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। वेद सम्मत हो, शास्त्र सम्मत हो, उसी को स्वीकार किया जाएगा। जो रामचरितमानस में लिखा है, जो गीता में लिखा है, जो पुराणों में लिखा है, जो हमारे साधु संतों की वाणी के माध्यम से कृपा प्रसाद मिल रहा है, उसी को धारण करना है, इसके अलावा स्वीकार नहीं है। इसीलिए चित्रकूट धाम में मैं सभी से बार बार निवेदन भी करूंगा कि आप एक बार आए हैं या पहली बार आए हों, मैं बार बार मैं तो प्रार्थना करूंगा कि आप पुनः पुनः आते रहें। श्री चित्रकूट धाम आपका स्वागत करता है। आप इसी तरह राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा या जो अन्य कथाएं हैं, श्री चित्रकूट धाम में आए, कथा कहें। सारे संत आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि सदा सदा चित्रकूट धाम में आकर के आप आए और ऐसे ही दिव्य भव्य मंगल महोत्सव और ऐसे कार्यक्रम करते रहें। भगवान कामदानाथ जी की कृपा, जिस प्रकार से और साधु संतों ने कहा है, छोटा छोटा संकेत भी किया है। हमारे पूज्य श्री राम हृदयदास जी महाराज ने भी संकेत किया है कि मेरा चित्रकूट धाम क्या है, मेरा कामदगिरि भगवान का स्वरूप क्या है और मेरे संतों का स्वरूप क्या है। वैसे ही मेरा चित्रकूट धाम अनादिकाल से है। मेरे चित्रकूट धाम में वह विलक्षणता आज भी पाई जाती है, चाहे वो बामंदाकिनी का स्वरूप हो, चाहे कामदगिरि भगवान का स्वरूप है, कि अगर एक बार जिस किसी ने दर्शन मात्र कर लिया है तो उसे एक बार नहीं बार बार आना ही पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा, ये ठाकुर जी की ऐसी कृपा ही है कि कामद भेगिरी राम प्रसादा अवलोकत अपहरत विषादा। एक बार मात्र दर्शन करने से वह विषादों का हरण कर लेते हैं। वैसे ही वह इतने मनमोहक है, इतनी मनमोहक उनकी छटा छवि है कि वो आपको मोहित कर लेते हैं। जब आप एक बार दर्शन करेंगे तो विषादों का तो हरण होगा ही, लेकिन मन मोह लेते हैं। आपको बार बार श्री चित्रकूट धाम आना ही पड़ेगा, ऐसी व्यवस्था है, ऐसी उनकी करुणा कृपा बरस रही है। बस इसी वाणी को कहते हुए श्री ठाकुर जी के चरणों में भाव पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 राजा राम जय राजा 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 राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान की, सकल संत समाज की, भारत माता की जय। गौ